अब जाना है ट्यूटोरियल के पास, और मैं मास्टर ट्यूटोरियल सेकंड एक्सपर्टी को यहाँ पर बुलाने जा रहा हूँ। जो आने से पहले पहले आप लोगों को एक बात बता दो कि यहाँ यदि आपके पास में मॉडेम है रिकॉर्डिंग का तो जरूर देखें। क्यों? क्योंकि ये ट्यूटोरियल बार बार आपको रिवाइंड करते रहना है, सुनते रहना है, देखते रहना है, क्योंकि भारत का फर्स्ट लेयर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये आपको मिला है। इतनी बड़ी बात कभी नहीं हुई है कि किसी इंसान के सामूहिक तौर पर अनगिनत लोगों ने अनगिनत करोड़ अरब खरब रुपए कमाए हो। ऐसा मिराकल सिर्फ एक ही जगह हो सकता था, और अब उसका पुनर्जन्म है। यदि आप पिछले 20 वर्षों में क्रिप्टो करेंसी में कुछ हासिल ना कर पाए हो तो इस ट्यूटोरियल को यहां से सुनना शुरू करें। मेरा निवेदन है, राकेश शेखावत जी, आप प्लीज करके आए और हमें मार्गदर्शन दे। राकेश शेखावत जी। थैंक यू राज शर्मा जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू अभिजीत सर, जो उन्होंने समरी में सारा कुछ हम लोगों को दिया है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि 2 जनवरी से हमारे बीच में एयर ड्रॉप आना शुरू हो गया है। एयर ड्रॉप होता क्या है? एयर ड्रॉप एज ए सैंपल के रूप में होता है कि कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी डिपार्टमेंट अपने किसी प्रोडक्शन को आपको सैंपल के रूप में देता है। उससे आप उसे टेस्ट कर सकते हैं कि ये आखिरकार कैसा है। तो एयर ड्रॉप ऑलमोस्ट उन लोगों के लिए आ चुका है जिन लोगों ने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया है, उसके बाद में उस रजिस्ट्रेशन को मेल आईडी से वेरीफाई किया है, और उसके बाद में उन्होंने अपना KYC किया है, और उसके बाद जैसे ही वॉलेट कनेक्ट किया है तो तुरंत उनको एयर ड्रॉप मिल गया है। लेकिन कुछ लोगों को एयर ड्रॉप नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसके पीछे कहाँ से देखेंगे क्या है जो कि नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि एयर ड्रॉप जो आ रहा है वो आपके वॉलेट पे ही आ रहा है, आपके एड्रेस पे आ रहा है, जो भी आपने एड्रेस जनरेट किया उस पे आ रहा है। बट अगर देखा जाए तो मोस्टली लोगों ने अपने एड्रेस को ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट किया है, और ट्रस्ट वॉलेट पर अभी सिंक्रोनाइज प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। उस पर बैकएंड में टीम लगी हुई है उस पर काम करने के लिए। तो बाकी जिन लोगों का वॉलेट अगर टोकन पॉकेट में है, सेफ पाल में है, तो उनको इजीली वहाँ कंटिन्यू शो हो रहा है। तो चलिए, उसके बावजूद भी हम कहाँ से देख पाएंगे? तो मैं 2 जगह बताऊंगा जहां से आप अपने एयर ड्रॉप को देख पाएंगे। और इस समय स्टार्ट करने में और बाद में स्टार्ट करने में, दोनों में अंतर क्या रहेगा, वो चीज भी आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो चलिए चलते हैं, एक सेकंड। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं मैं यहाँ से। और देखिए, सबसे पहले बताते हैं कि हम एयर ड्रॉप कहाँ से देखेंगे। मैंने बताया कि दो दो तरीके बताऊंगा एयर ड्रॉप को देखने के लिए। अगर ट्रस्ट वॉलेट पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपके ब्लॉकचेन पे है ही है, आपके एक्सप्लोरर में दिखाई दे। इस समय जितने भी लोग कनेक्ट होंगे उनको एयर ड्रॉप मिल रहा है, जैसे अभिजीत सर ने बहुत बहुत कुछ अभी बताया है। तो जो भी व्यक्ति कनेक्ट होगा उसको इस समय की स्थिति में देखा जाए तो 50 कॉइन एयर ड्रॉप में मिलेंगे। और पहले जिन्होंने भी इनको स्पॉन्सर किया है उनको 25% प्रत्येक से मिलेंगे। और जब जब व्यक्ति को एयर ड्रॉप मिलेंगे तब तक वो उन्हें 25% मिलेगा। इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी कुछ पे नहीं करना है। 25 का मतलब ये है कि 25 होते हैं और 50 पे कितना हो जाएगा, 12.5 इंस्टेंट, तुरंत के तुरंत मिलेगा। लेकिन बात आती है, इसको देखेंगे कहाँ से? बहुत लोगों के फोन आते हैं कि साहब एयर ड्रॉप नहीं मिला है, हमें एयर ड्रॉप देखेंगे कहाँ से? तो इसके लिए देखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ से जाएंगे। ये 3 लाइन दी हुई है, 3 लाइन से सारे मीनू आ जाएंगे। यहाँ से जब हमने क्लिक किया तो ये मीनू आया। इस जगह पे जैसे आप यहाँ विड्रॉल पे जाएंगे, देखिए कि ये ऑप्शन है विड्रॉल वाला। जैसे आप इस पर जाएंगे तो इंटरफेस किस तरह का आएगा। जैसे आप यहाँ से विड्रॉल पर गए तो ये इंटरफेस आएगा। फिर से समझ लीजिए कि इस इंटरफेस के अंतर्गत कहाँ जाएंगे? जो आपने अपना वॉलेट कनेक्ट किया है, तो एयर ड्रॉप उसी को मिलेगा जिन्होंने अपने वॉलेट को कनेक्ट किया है। और ये वॉलेट यहाँ दिखाई दे रहा है, इस वॉलेट का 4184 लास्ट में है। और ये दिया हुआ यहाँ से व्यू व्यू इन एक्सप्लोरर। तो जैसे इस व्यू इन एक्सप्लोरर पर क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपको पहुंचा देगा एक्सप्लोरर पे। और आपके एड्रेस को खोलेगा। कौन से एड्रेस को? जो आपका ये वाला एड्रेस है जिस पर आपको एयर ड्रॉप मिला है, उस वाले एड्रेस को खोल देगा। तो जैसे हमने यहां से क्लिक किया, ये पहुंचा रहा है। अब आप देखेंगे यहां आपका बैलेंस देखेगा।
जिस व्यक्ति ने सिर्फ वॉलेट लगाया और कुछ नहीं किया है तो उसको यहाँ 50 दिखाई देंगे, 50 दिखाई देंगे। बट मेरे पास में ये 262.5 इस वाले वॉलेट में इतना क्यों है? क्या ये एयर ड्रॉप में मिला है? यस, एयर ड्रॉप में मुझे जितना नए लोगों को मिला है उतना ही मिला है, बट रेफरल का भी यहाँ मिला है। इसको कैसे देखेंगे, कब कब कैसे कैसे मिला है? इसको देखने के लिए आप जाएंगे, नीचे जाएंगे, ये हर एंट्री यहाँ दिखाई दे रही है। तो देखिए कि इसमें कोई भी विड्रॉल होकर नहीं आया है, यहाँ सिर्फ क्या आया है ये देखिए कि आप देख पा रहे होंगे, ये रहा 50 एयर ड्रॉप रहा। उसके बाद जैसे बताया था कि 25% हर कैंडिडेट से आ रहा है, तो इसको देखने के लिए आप ये देखेंगे प्रत्येक कैंडिडेट से आपको यहाँ से 25 दिखेगा, सॉरी 12.5 दिखेगा। 25% का जो पोर्शन है ये यहाँ दिखाई देगा प्रत्येक व्यक्ति से, जितने ये उन लोगों से आएगा जितने भी आपने अपने रेफरल से डायरेक्ट कनेक्ट किए हैं, उन लोगों से ये आएगा। आगे चलते हैं। इस तरीके से ये एयर ड्रॉप आ ही रहा है। और ये कब कब आएगा एयर ड्रॉप? अभी केवाईसी पे कितना आ रहा है? केवाईसी पे 50 आ रहे हैं, और जैसे ही आगे इसका फिर आएंगे, जैसे इनके सोशल मीडिया को फॉलो करेंगे, प्रत्येक मीडिया से आपको 10 कॉइन और आते जाएंगे। जब जब इनको आएंगे तब तब जिन्होंने स्पॉन्सर किया है उनको भी उसमें से 25% आएगा। ये क्या एक्टिव कैंडिडेटों के लिए आएगा? नहीं, ये उस हर व्यक्ति के लिए आएगा जिसने अपने वॉलेट को कनेक्ट कर दिया है। क्या जिन लोगों ने फ्रैक्शन को ज्यादा लिया है क्या उनको ज्यादा आएंगे? नहीं, उनको भी उतने ही आएंगे जितने फ्री वाले के लिए आ रहे हैं। तो ये रहा। और दूसरा हम कहां से देख पाएंगे, ये मैंने इस जगह पे यहां से बता दिया कि डायरेक्ट आप यहां से लॉग इन करके चेक कर सकते हैं। फिर से ये देखिए, एक बार लॉग इन करके विड्रॉल पे जाएंगे और चेक कर लेंगे। दूसरा आप खोलेंगे अपना ट्रस्ट वॉलेट खोलेंगे, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी रिफ्लेक्ट करना चाहेंगे तो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा उसको भी बता देते हैं। तो इस वाले वॉलेट में ये क्या दिखाई दे रहा है? जीरो दिखाई दे रहा है। अधिकतर लोगों की यही दिक्कत है कि वहां हमें दिखाई नहीं दे रहा, और सही बात है, लोग गलत नहीं है, अपनी जगह पर सही है, क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा। बट ये दिखेगा कैसे? यहां यहां देखने के लिए बहुत आसान है, क्योंकि हर बार ये जीरो शो हो जाता है, लेकिन जीरो होता नहीं है, क्योंकि एक्सप्लोरर पे, ब्लॉकचेन पे वो आपका डाटा पूरा एज इट इज बना रहता है। बट रिफ्लेक्ट वाली बात है, कुछ समय बाद ये रिफ्लेक्ट कंटिन्यू हो जाएगा, और इतना ही नहीं शो होगा, इसके साथ में वैल्यू भी शो होना शुरू हो जाएगी। चलिए चलते हैं, इसको किस तरीके से देखेंगे। यहाँ जो जीरो दिखाई दे रहा है, जीरो से आप ले जाएंगे इधर, खींचेंगे इसको, स्वैप करेंगे इधर से। ये देखिए, ये स्वैप किया, क्या आया? यहाँ डिलीट आया। आप एग्जिस्टिंग वॉलेट को यहाँ से डिलीट कर देंगे, अब यहाँ वॉलेट कोई भी नहीं रहा। तो ये नए व्यक्ति के लिए भी लागू होता है। कोई भी व्यक्ति अगर फर्स्ट टाइम कर रहा है तो चेन को कैसे ऐड करेगा, अगर पुराने दोबारा देखना चाहते हैं तो पुराने वाले भी यहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें सिंपल सा इसमें जाना है, डिस्कवर पे जाना है। ये नीचे जो डिस्कवर दे रहा है, इसमें डिस्कवर पे जाना है। यही चीज आप ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, SafePal और अदर डेपी में भी कर सकते हैं सेम। क्या करेंगे? यहां जब क्लिक किया तो सबसे ऊपर आया, सर्च के लिए आया, यहाँ सर्च के लिए आया, और इस सर्च में आप क्या सर्च करेंगे? एक्सप्लोरर सर्च करेंगे। एक्सप्लोरर कौन सा सर्च करेंगे? MST का करेंगे। MST का एक्सप्लोरर कौन सा है, उसमें क्या लिखना पड़ेगा? तो यह सिंपल सा है, MST-scan.com। डालते टाइम पे आपको ये देखना है कोई स्पेस नहीं हो जाए, और स्पेलिंग सही होनी चाहिए। अगर ये चीज आपने देखी है तभी ये काम करेगा, कोई गलत स्पेलिंग पर ये काम नहीं करेगा। जैसे हमने डाला, इसको चेक किया है, बिना स्पेस के हमने MST-scan.com को डाला, और जैसे ही आप यहां से इसको सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद में वही एक्सप्लोरर खुल जाएगा यहाँ MST का। बट अब क्या करना है, यहाँ खुलने के बाद में आप सबसे नीचे जाएंगे, और सबसे नीचे जाने के बाद में आपको क्या दिखाई देगा? यहां जाने के बाद में आपको ये दिखाई देगा, एड MST मेननेट। एड MST मेननेट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी चेन ऐड करने के लिए यहां से रेडी हो जाएगा। जैसे हमने यहां से क्लिक किया, अब ये आ गया चेन को ऐड करने के लिए। कौन सा? ये MST चेन ऐड होगी, और जैसे आप यहां से इंपोर्ट करेंगे ये MST चेन ऐड हो जाएगी। जो वहां बैलेंस था वही बैलेंस अब शुरू हो जाएगा यहां से। अब आप बैक करके, अब कहां जाएंगे? बैक करके करने के बाद जाएंगे आप होम पे जाएंगे। ये नीचे होम दे रहा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन, होम पे आए, और होम पे आने के बाद में देखिए ये MST आ गया। इसमें कोई ट्रांसफर नहीं किया है, बट जो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था वो रिफ्लेक्ट शुरू हो गया। यहाँ से 262 ये कॉइन थे, वो जो कि तो आपको यहाँ कॉइन आ गए। अब देखिए, यहाँ देखने वाली बात क्या है,
लोग कहते हैं कि इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि ये अपने आप में कॉइन है, एमएसटी, इसीलिए इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ये कॉइन है इसीलिए इसका क्या आरपीसी होता है, चेन ऑडोगी। ये चीज आप कहां देखेंगे, आप ये देखिए, ये बीआरजी कोई कॉइन है, ये बीएससी चेन का है। ये बीटीसी है, बीटीसी चेन का है। इथेरियम है, ये इथेरियम चेन का है। ये टीडब्ल्यूटी है, ये बीएनबी चेन का है। ये टीपीटी है, ये किस चेन का है, ये आपका बीएससी चेन का है। और एमएसटी किस चेन का है, ये एमएसटी चेन का है। तो इनके सामने चेन भी लिखी आ रही है कि कौन सा ये है। तो टोकन होता है, तो टोकन का तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट ये कॉइन है तो कॉइन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो चलिए, यहां से आपने ये देखा, बैलेंस देखा, तो ऐसे करके देख लेते हैं। अब बात आती है अगली, कि इस समय ही हम क्यों करें, क्या बेनिफिट हो सकता है। हम बाद में भी कर सकते हैं, तो बाद में करने पे क्या मिलेगा हमें, और इस समय करने पे क्या मिलेगा। वैसे तो अभिजीत सर ने सारा कुछ बता ही दिया है, फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों के लिए दे देते हैं। यहां से मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूं, बस 1 मिनट रुकिए। जस्ट बिगनिंग है, हम इतने लकी हैं कि प्री लॉन्चिंग में हमें मौका मिल गया है। ये मौके नहीं मिलते हैं क्योंकि ऑफिशियली लॉन्चिंग इसकी 6 फरवरी को है, और 6 फरवरी को आप अपने क्राइटेरिया को पूरा करके वहां पहुंच सकते हैं। और उससे पहले ही आपको 4-5 दिन पहले ही अपना ये कंप्लीट कर लेना है, जो भी इसका जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उससे होगा क्या कि आपके वहां सारी एंट्रियां होंगी, क्योंकि वहां परिंदा पैर नहीं मार सकता है। तो बात हो रही थी इस बात के लिए कि हमें समय करने पे क्या बेनिफिट रहेगा, बाद में करेंगे तो क्या रहेगा। तो सबसे पहले बता दें कि फेज पहला चल रहा है। पहला फेज 10 मिनट का टाइम लूंगा, 10 मिनट में आपकी पिक्चर क्लियर कर दूंगा यहां से कि हमें क्यों करना चाहिए और क्या मिल सकता है, क्या कैरियर के रूप में हम काम कर सकते हैं। ये चीजें आपकी यहां से क्लियर होगी। पहला पेज चल रहा है, जैसे अभिजीत सर ने बताया था उसी के अनुसार मैं बता रहा हूं। यहां से 3 इसके नोड ब्लॉकचेन के लिए स्टिक पे हो चुके हैं। चौथा चल रहा है, यहां से आपको समझना है क्योंकि हमारा काम यहां से शुरू होता है। इसमें से चौथा है ये, और ये आपका 5वां है, ये 6वां है, और ये है 7वां है। पहले फेज में 7 है, दूसरे पेज में 7 है, प्रत्येक पेज में 7-7 है। अब यहां से आप समझिए ये कितने का है, ये 7 CR का, 7 करोड़ का एक नोड है। दूसरा कितने का है, ये भी 7 करोड़ का। तीसरा कितने का है, ये भी 7 करोड़ का। चौथा ये, और ये कितने का है, ये भी 7 करोड़ का। पब्लिकली देखा जाए तो ये 7-7 करोड़ का। क्या 7 करोड़ रुपए का एक व्यक्ति इकट्ठा ले सकता है, ले सकता है, लेकिन कितने लोग होंगे, बहुत कम होंगे। लेकिन हर व्यक्ति के लिए मौका दिया गया है। इस बात के लिए इसके फ्रैक्शन किए गए हैं। कितने फ्रैक्शन किए गए, 70,000 फ्रैक्शन किए गए। इसके अनुसार एक फ्रैक्शन कितने का बनता है, एक फ्रैक्शन 1,000 रुपए का बनता है। बट यहां पैसे के बाद में, जैसे कि मानी चलिए कि 1,000 के बाद में ये 0,0,0,0 ये पैसे लगाए, ये जितने फ्रैक्शन सेल आउट होते जाएंगे तो पीछे से ये इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीज होते होते यहां जाएगा, फिर होते होते यहां रुपए पे आ जाएगा। इस तरीके से चलते 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 बिकते बिकते आज कहां पहुंच गया है ये, 1,000 रुपए की जगह पे ये कीमत बढ़कर के कहां पहुंच गई है, 1,009 रुपए कुछ पैसे पहुंच गई है। प्लस सॉरी, उसी हिसाब से 18% जीएसटी भी लग रहा है। तो एक तो ये इसकी कीमत बढ़ती जा रही है, और ये कब तक बढ़ेगी ये भी देखना कि कब तक बढ़ेगी ये कीमत। तो 1,009 रुपए पर पहुंच गया है, ये रुक नहीं रहा है और ये बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि यहां क्राउड बढ़ रहा है। और ये क्राउड जो बहुत तेजी से कब बढ़ेगा, ये बढ़ेगा जैसे ही इसका वो हो जाएगा, इनोवेशन होगा, उस समय हर चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको लोगों के लिए बताने की जरूरत नहीं है, लोग खुद आपको ढूंढने आएंगे। चलिए, तो इस तरीके से बढ़ते 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 इसकी कीमत बढ़ रही है, पहले नंबर। दूसरे नंबर, इस पे कितने कॉइन आ रहे हैं, एक अराउंड बताते हैं, 20 कॉइन, इससे प्लस ही आ रहे हैं, 20 कॉइन पर डे आ रहे हैं। अब मानिए चलिए कोई व्यक्ति 1 महीने बाद सोचता है कि मुझे 1 महीने बाद शुरू करना है, तो मल्टीप्लाई कर लो इसमें 30 पर आवर। 600 कॉइन तो उसको एडवांस में आ चुके होंगे उस व्यक्ति में, और आज शुरू कर रहा है उसके अंतर में, प्लस ये कीमत में उसे ज्यादा पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा या कैरियर के रूप में अगर देखा जाए तो क्या है, अभी ये चौथा नोड चल रहा है,
7 करोड़ में ये सोल्ड आउट हो जाएगा, दूसरा नोट चलेगा, तीसरा चलेगा, चौथा चलेगा, पब्लिकली बात कर रहे हैं, यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये 7 माह। जैसे ही ये 7 नोट कंप्लीट होंगे उसके बाद सेकंड फेज शुरू हो जाएगा, और सेकंड फेज शुरू होगा तो उस समय क्या होगा सेकंड फेज में, बात करते हैं अब यहां से। जैसे ही फेज सेकंड फेज शुरू होगा, फेज सेकंड, उस समय क्या होगा, उस समय 7 नोट इसमें फिर होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठवां, सातवां। यहां से आपको समझना है जो आज हमें 7 CR का है वो इस कितने का हो जाएगा, वो हो जाएगा इसकी जगह पे 14 CR का, 14 करोड़ का हो जाएगा। और जो 1,000 रुपए का मिल रहा है वहां से फिर क्या मिलेगा, 2,000 रुपए का मिलेगा प्लस GST, डबल हो गया। ये जैसे ही इसके बाद में फेज थर्ड आएगा तो थर्ड फेज में ये 14 करोड़ की जगह पे फिर 21 करोड़ का हो जाएगा। 7 नोट हो जाएंगे 21 करोड़ के, ये 7 नोट हो जाएंगे 21 करोड़ के। और जैसे ही फेज फोर्थ आएगा तो उस समय ये 28 करोड़ के होंगे, उसमें भी 7 नोट होंगे। तो यहां से आप लंबे समय तक इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। फेज फिफ्थ आएगा, फेज जो होगा आपका 35 CR का होगा, और 35 CR के 7 होंगे। और फिर आएगा छठवां, रियर केस में है, अगर ब्लॉक चेन पर बहुत ज्यादा लोड रहेगा तब जाकर के अगला खुलेगा, अदरवाइज यहां तक 35 करोड़ रुपए होगा। तो यहां तक पांचवें तक पहुंचते पहुंचते आज किसी ने 1,000 रुपए का लिया है तो उसकी कीमत 5 गुनी तो वैसे ही हो जाएगी, यानी उसी की वैल्यू ये इस जगह पर कितनी हो जाएगी, 5,000 की हो जाएगी। अब बात करते हैं कि हमारे पास में जो रिटर्न आएगा, रिटर्न क्या आएगा तो उसकी बात कर दे रहे हैं कि जो रिटर्न आएगा नेटिव कॉइन आएगा इसका, यानी MST कॉइन आएगा। और जो MST कॉइन आएगा उसे जरा देखिए कि वो किस तरीके से हमें रिटर्न मिल रहा है और कैसे कैसे मिलेगा। यहां से और समझने वाली बात है, क्योंकि हर 3 सेकंड पे इसमें एक ब्लॉक बनना है और एक ब्लॉक के अंदर 3 कॉइन बनना है। यहां से एक सेकंड, हर 3 सेकंड पे एक ब्लॉक बनना है और एक ब्लॉक के अंदर 200 कॉइन बन रहे हैं, और 200 कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस नोड में जो नोड एक्टिव है। तो एक्टिव कितने हैं, आज 4 नोड एक्टिव हो चुके हैं। तो 4 नोड एक्टिव कहां है, ये देखिए एक्टिव नोड, आप ये देखिए कि ये वाले जो दिखाई दे रहे हैं ये एक्टिव नोड है जो मैंने इंडिकेट किया है, ये 4 नोड एक्टिव हैं। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को तिरछा कर लेंगे, आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे जाएगा, पूरा क्लियर दिखाई दे जाएगा। यहां से देखिए पर ब्लॉक आपके 200 कॉइन बन रहे हैं इस समय, हर 2 साल पे हाल बेंगे। 1 मिनट में 4,000 कॉइन बन रहे हैं, 1 घंटे में यहां से 24 लाख कॉइन बन रहे हैं, और 1 दिन में ये कॉइन बन रहे हैं, और 1 साल में, पहली साल में ये 210 करोड़ कॉइन बनेंगे। अब लग रहा होगा यार 210 करोड़, करोड़ ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कितने कम है आप ये देखिए। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो डेली का डिस्ट्रीब्यूशन जो बनना है प्रत्येक फ्रैक्शन में कितना बनना है, 20.57 का बनना है इस समय। कब, जब ये 4 नोट एक्टिव है। जैसे ही 5वां एक्टिव होगा तो क्या होगी स्थिति, देखिए मैं 5वें की बता देता हूं। यहां से बात क्लियर हो जाएगी। 5वां नोट एक्टिव होते ही आपको क्या मिलेगा, ये मिलेंगे 16.45 मिलेंगे। और जैसे ही 5वां सोल्ड आउट हो जाएगा, 6वां होगा तो कितने हो जाएंगे, 13.71 हो जाएंगे। और जैसे ही 7वां होगा तो 7वां के बाद में कितने हो जाएंगे, 11.75 हो जाएंगे। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आज जितने लोग हैं वो लकी क्यों हैं, वो है इसीलिए क्योंकि हाईएस्ट जितना भी डेली का जो मिल रहा है वो इसी समय मिल रहा है। इसके बाद में तो ये लगातार कम होता जाएगा। अब मानिए चलिए कि पहली साल में 7 हो जाते हैं, अगर ये पहली साल में 35 के 35 भी नोट अगर सोल्ड आउट हो जाते हैं तो कॉइन कितना आएगा दूसरी साल में,
दूसरी साल में जो आज 20 आ रहे हैं, 20 गए, बट 2.35 ही आएगा। मात्र 2 कॉइन आएंगे। अब तक तो लग रहा था बहुत ज्यादा है, लेकिन अब देखिए कितने हैं। और फिर हो जाएगी इसकी हाल्विंग। हाल्विंग के बाद में कितना आएंगे? हाल्विंग के बाद में फिर ये कॉइन आएगा, 1.25 कॉइन भी पूरा नहीं हो रहा है। उस समय तक इसका यूज केस भी बढ़ चुका होगा। जब यूज केस बढ़ चुका होगा और ये कॉइनों का डिवाइडेशन हो चुका होगा, तब तक कितनी कम्युनिटी आ चुकी होगी। आज किसी के पास में 1,000 कॉइन होंगे, किसी के पास 2,000 कॉइन होंगे, किसी के पास 10,000 कॉइन होंगे। लेकिन 6 महीने बाद, सालों बाद, किसी के पास 10 होंगे, किसी के पास 20 होंगे, किसी के पास 30 होंगे। आज जिनको लग रहा है कि एयर ड्रॉप में मात्र 50 कॉइन मिल रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं है, अरे उस समय देखना कि जिस समय 5 साल बाद देखेंगे, 6 साल बाद देखेंगे, यानी ये 10वीं साल पर अगर देखेंगे तो एक व्यक्ति को कितना कॉइन आ रहा होगा? एक व्यक्ति को पेमेंट देने के बाद में भी 0.14 कॉइन आ रहा होगा, और यहां इसे फ्री में मिल चुके होंगे। ये डिफरेंस आपको कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। तो इसको समझते हुए और रिस्क रिवार्ड देते हुए आपकी पॉकेट कितना अलाउ कर रही है, उसी हिसाब से आपको एंट्री लेनी है। ब्याज पे पैसा लेके बिल्कुल नहीं एंट्री लेनी। अपने घर के जो है काम बिगाड़ के एंट्री नहीं लेनी है। सबसे कम एंट्री यहीं पर है कि कोई भी व्यक्ति मात्र मात्र जीएसटी सहित इस समय 1190 रुपए से, वो भी आईएनआर में, इतना लगा करके भी इसके अंतर्गत 1 नंबर में एंट्री ले सकता है जीएसटी के साथ। मुझे बता दीजिए कि अभी तक के समय में कितने लोग ऐसे हैं जो ब्लॉकचेन सेक्टर में, क्रिप्टो सेक्टर में किसी ने भी जीएसटी पे किया हो, या वहां आईएनआर में पे किया हो, या फिर इसके अलावा वहां जो इनकम ही हुई हो वो टीडीएस काटने के बाद में हुई हो। क्या टीडीएस काटने के बाद में इनकम हुई है? नहीं, सब सारी चीजें ऐसे ही चल रही थी। लेकिन पहला ही ब्लॉकचेन का शुरुआत ऐसी हुई है जो अंडर गवर्नमेंट एसटीपीआई के सारी चीज आप लोगों के सामने है। नहीं तो एक फ्रैक्शन आप परचेज करके देख लिए जिसका जीएसटी इनवॉइस भी आपके मेल आईडी पे आएगा। अब बात आती है कि कितना ले सकते हैं। लेने के लिए आप इस जगह पे मिनिमम एक ले सकते हैं। उसके बाद में, एक लेने के बाद में आपकी अपनी इच्छा करती है दूसरा लेना, दूसरा भी ले सकते हैं। 10 लेने 10 भी ले सकते हैं, 50 लेने 50 भी ले सकते हैं, 100 लेने 100 भी ले सकते हैं। ये आप अपना कैलकुलेशन लगा के देखिए कि आपको कितने लेने हैं, और आगे जिसके पास में जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा प्रॉफिट ले सकता है। इसीलिए नो रिस्क नो गेन और मोर रिस्क मोर गेन, यानी अगर कोई व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है तो उसे कोई गेन नहीं होता है, और बड़ी रिस्क लेता है तो बड़ा ही गेन होता है। तो थैंक यू दोस्तों, मेरा यहीं पे आज का समाप्त होता है। जो मैंने कैलकुलेशन बताया, इस कैलकुलेशन को आप फिर देखिए। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत कुछ समरी आप लोगों के साथ में शेयर हुई है। कंटिन्यू राज शर्मा जी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश शेखावत जी। ये जो ट्यूटोरियल था, इसकी वजह से जो आपके द्वारा ज्ञान आया है, मैं समझता हूं कि भारत में इस समय 141 लोग इसे सुन रहे हैं, जो लोग यहाँ के फाउंडेशन में खड़े हो गए हैं। मैं सब लोगों को सेशन के अंत की घोषणा कर रहा हूं, और एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं अंत में, कि यदि आप 6 दिसंबर की तैयारी कर चुके थे, और यदि आप 6 फरवरी की तैयारी कर रहे हैं, तो जरूर से 6 फरवरी को आप सब लोग संविधान क्लब में मेरे साथ में है। और अगर ऐसा चूक गया तो सभी लोगों ने 50-50 न्यूज़पेपर 7 तारीख के खरीद के रखना। उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि लेमैन भी बड़ा काम कर सकता है। दोस्तों, सेशन का अंत हो चुका है, इसकी घोषणा। नेक्स्ट सेशन की तैयारी में रहिए, और वहां जरूर ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। जय हिंद।